अब अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कलह की स्थिति है। अजीत पवार का जो गुट है वो चाहता है कि कम से कम 50 सीटें उन्हें दी जाएं, लेकिन सीएम शिंदे इसके लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार का गुट जिन सीटों की मांग कर रहा है उनमें से कुछ सीटें शिंदे गुट की हैं। अमित शाह जब मुंबई में थे तो अजीत पवार गुट के नेताओं ने उनसे 4 बार मुलाकात की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता थे, लेकिन सीएम शिंदे शामिल नहीं हुए। तो सीट बंटवारे को लेकर जो ये रसाकशी नजर आ रही है, उसी पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर से। गणेश जी देखिए, अमित शाह के 2 दिन के दौरे में ऐसी बातें हो रही थी कि तीनों ही पार्टियों के नेता मिलकर सीट बंटवारे पर एक फॉर्मूला तय करेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता लगातार अमित भाई आने के बाद से ही मुंबई में उनके साथ थे। जब वो एयरपोर्ट पे आए तो एयरपोर्ट पे सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल तटकरे मिले, उसके बाद शाम में एक बैठक हुई, दूसरे दिन सुबह बैठक हुई जिसमें अमित शाह, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस थे। और अजीत पवार का साफ कहना है कि 60-65 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी है तो कोई तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती हैं। ऐसे में अजीत पवार ने कहा कि हमारे सिटिंग 40 एमएलए हैं, हमको मिनिमम 10+ सीटें और चाहिए, यानी 50+ सीटों की मांग उन्होंने की है। और इनमें से कुछ सीटें बीजेपी की हैं, भाजपा की हैं, तो कुछ सीटें शिवसेना शिंदे गुट की हैं। तो भाजपा के साथ उस बैठक में उनकी जो सीटें थी जो अदला बदल करनी है उस पर चर्चा हुई, लेकिन शिवसेना के साथ हो नहीं पाई क्योंकि सीएम वहां मौजूद नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में सीएम क्यों मौजूद नहीं थे, उस रात वो देर पे आए, दूसरे दिन सुबह क्यों नहीं आ पाए, और क्यों ये बैठक अमित शाह के सामने नहीं हुई, ये तमाम सवाल हो रहे हैं। क्योंकि शिवसेना भी चाहती कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े, इसलिए तो ये सारी चर्चाएं यहाँ पे शुरू हो रही हैं कि क्या शिंदे सीट देना नहीं चाहते हैं या भाजपा किस तरह की प्रेशर बना रही है, और अजीत पवार की स्थिति क्या होगी महायुति आने के बाद में। चलिए गणेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।